पहले अब एक बड़ी खबर आ रही है, प्रत्युष अपने दर्शकों को बता देते हैं। इजराइल और ईरान में जारी तनातनी के बीच अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमले किए थे, तब अमेरिकी सेना ने इजराइल को बचाने के लिए डिस्ट्रॉयर्स मिसाइलें दागी थी। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने इसका वीडियो भी जारी किया। इस वक्त की बड़ी खबर, जब इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही थी तो अमेरिकी सेना की ओर से डिस्ट्रॉयर मिसाइलें दागी गई थी। अमेरिका साफ साफ कहता रहा है कि इजराइल के पास राइट टू डिफेंस है, यानी वो अपनी रक्षा करेगा। साथ ही साथ अमेरिका इजराइल का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसकी मदद करना जारी रखेगा। तो एक और भले ही जो बाइडेन ये कहते रहे हों कि वो लाल रेखा खींचते हैं, रेड लाइन खींचते हैं कि इजराइल उसको पार ना करे, लेकिन एक चीज साफ है कि अगर इजराइल के ऊपर कोई भी मिसाइल दागी जाएगी तो उसे बचाने के लिए अमेरिकी सेना भी सामने रहेगी। और अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने वीडियो भी जारी किया है जब उसने डिस्ट्रॉयर मिसाइलें दागी थी, और उस समय यहां पर कैसे उन मिसाइलों का प्रक्षेपण किया गया था वो तस्वीरें भी सामने आई है। अब फैज खान साहब, आप प्रत्युष के सवाल का जवाब दीजिए। फैज खान साहब, मुझे बताइए कि वो जो नारा था ना कि हर घर से नसरल्ला निकलेगा, तो लोगों ने ही सवाल किया कि जब मारा जाता बुरहान वानी तो कहा जाता हर घर से बुरहान वानी निकलेगा, नसरल्ला मारा गया जिससे कोई लेना देना नहीं, 4000 किलोमीटर दूर मारा गया, हर घर से नसरल्ला। ये नारा क्यों नहीं निकलता कि हर घर से वीर अब्दुल हमीद निकलेंगे? ये नारा क्यों नहीं निकलता कि हर घर से अशफाकुल्लाह खान निकलेंगे? ये नारा क्यों नहीं लगता कि हर घर से एपीजे अब्दुल कलाम निकलेंगे? यही लोग ऐसे ऐसे नगीने क्यों आते हैं इनकी जुबान पर नारे में? प्रत्युष भाई, बिल्कुल बिल्कुल प्रत्युष भाई, मैं इस पे कहना चाहता हूं, देखिए वर्तमान में कूटनीतिक दृष्टि से फिलिस्तीन, इजराइल, लेबनान का जो मैटर है, ईरान का जो मैटर है, इस पर हमारे कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ कार्य करेंगे जो कि फॉरेन पॉलिसी के विशेषज्ञ हैं। भारत में कुछ लोग जो छाती पीट रहे हैं कि नसरुल्लाह इनका हीरो था, ये भारत का नुकसान ही कर रहे हैं। जिस देश में रह रहे हो उस देश की संपत्ति का नुकसान, वहां पर विरोध प्रदर्शन करना उस व्यक्ति के लिए जिस जवाब दीजिए। कभी कहते हो कि हर घर से अफजल गुरु निकलेगा, कभी कहते हो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कभी कहते हो भाई जो फलस्तीन का समर्थन कर रहा है, कोई भी मुल्क फलस्तीन का करेगा करके उनके समर्थन। मेरे सवाल सही है, जवाब सीधा सा सवाल ये था, हर घर से बुरहान वानी निकलेगा, हर घर से नसरल्ला निकलेगा। यही नारों में इन्हीं नामों का जिक्र क्यों? सवाल यही। मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलता हूं 2002 के वक्त में जब इराक के ऊपर हमले। अरे फैज रुक जाओ भाई, होल्ड रहना चाहिए, रुक जाओ। ये वो वाली डिबेट थोड़ी ना, थोड़ा सुनने वाली है, तू मैं वाली नहीं है। जिस वक्त सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, जिस वक्त सद्दाम हुसैन को मारा गया, यही अमेरिका उस वक्त कह रहा था सद्दाम जो है सबसे बड़ा आतंकी है। क्या इस देश में उस वक्त प्रदर्शन हुए या नहीं हुए? और हमारी गवर्नमेंट का कैसा जो अलायंस था उस वक्त, कैसा इराक के साथ हमारे सबसे अच्छे संबंध थे, ईरान के साथ भी आज भी हमारे बहुत अच्छे संबंध है। और अमेरिका अभी देखिए रूस यूक्रेन वॉर में, एक 10 सेकंड दे दिए, 10 सेकंड, रूस यूक्रेन वॉर के अंदर अमेरिका बार बार कहते रहा कि ईरान जो है ब्लैक मार्केट के अंदर जो है वो ऑयल दे रहा है, और ऑयल लेने वाला भारत है। भारत के ऊपर अमेरिका ने कई दफा कहा कि हम सैंक्शन लगाएंगे। सर बैठे हुए पूछ लीजिए जाकर के, भारत की इकोनॉमी भारत के कारोबारी आपके लिए हीरो है क्या? भारत के कारोबारी संबंध का हीरो है, रॉबिन हुड है आपकी नजर में इस्लाम का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा शहीद है, क्या है वो आपकी नजर में? मस्जिद अक्सा के लिए, फलस्तीन की आजादी के लिए जो लोग खड़े होते हैं सर, मुस्लिम उम्मा के अंदर, मुसलमानों के अंदर, उनके लिए सेंटिमेंट्स आएंगे। नहीं जवाब साहब, बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश में को मारा गया, उनके लिए सेंटिमेंट नहीं है होंगे। जिस तरीके से इजराइल ने लगभग 70 साल से कब्जा कर रखा है, उस पर तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट है कि अरबों की जिस जमीन के ऊपर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। अरे इनकी हिस्ट्री देखिए, ये पड़े हुए कहां थे? सैयद जवाद, एक सवाल पूछूं? सैयद जवाद, एक सेकंड, फैज जी, नहीं, फैज खान जी, एक सेकंड, फैज खान जी, मैं छोटा सा सवाल सैयद जवाद आपसे पूछता हूं। आपने कहा सेंटिमेंट, एक सेकंड, फैज जी, इन्होंने कहा सेंटिमेंट तो अटैच होगा ही, भावनाएं तो आत होंगी। मुझे इतना बता दीजिए, जितने कैंडल मार्च, जितने प्रोटेस्ट, जितना छाती पीट कर नारेबाजी
बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे थे, कितने कैंडल मार्च निकले यहां पर, कितने लोगों ने छाती पीटी बताइए इस्लामिक संगठन के हिंदुस्तान के अंदर, ये बताइए ना। जब सेंटिमेंट उस वक्त कहां गया था आपका? सर डिबेट आप ही के जी न्यूज पे मैंने बोला जो हिंदुओं के साथ, मैंने बोला सर आप ही की डिबेट पे बोला कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है गलत हो रहा है, और आज भी कह रहा हूं वहां पे बांग्लादेश में जो हुआ गलत, लेकिन आप बताइए यहां उनको क्यों रख लिया, किसने रख लिया? हिंदुस्तान में जगह दी है तो ये लोग सीए का विरोध करते हैं, सिटीजन अमेंडमेंट का विरोध करते हैं और कहते हैं कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार होता रहे, उनको यहां पर लेकर बताओ। उनका भारत के मुसलमानों को भड़काते हैं कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए सब किया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसी तरीके से अभी भी वहां पर यूनुस जो बैठे हुए बांग्लादेश में, उनकी सरकार ने फरमान जारी किया है कि हिंदू त्योहार या दुर्गा माता का भी जो नवरात्रि चल रही है इस दौरान सारे माइक वगैरह बंद रहेंगे और नमाज में यदि किसी भी तरह का डिस्टर्ब हुआ तो फिर उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये बकायदा सवाल तो ये भी उठता है ना, एक बड़ा छोटा सा सवाल जिसका मैं जवाब जो है जानना चाहता रहा हूं, कोई मेहमान नहीं दे पाया। पाकिस्तान में जो है 4000 शियाओं को जो है मार डाला गया, वहां पर सुन्नी मारे तो ठीक है, वहां पर आपसी सेक्टेरियन वायलेंस अगर होता है तब जो है जज्बात नहीं जागते। चंदन सवाल कर रहे हैं, चंदन सेक्टोरियन वायलेंस जो है अरे जवाब साहब एक सीधा सवाल है, यमन में वहां मुस्लिमों के बीच आपस में लड़ाई हो रही है, सीरिया में एक दूसरे को मार रहे हैं, पाकिस्तान में होती है सेक्टोरल वायलेंस में जमीन नहीं जागता लोगों का। सवाल तो सुन लीजिए, एक सेकंड ठीक है। हाँ, यहां पे सवाल यह उठता है जवाब साहब कि जिस तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग मुस्लिम देशों में वहां गृह युद्ध होते हैं, तब किसी का जमीर नहीं जागता, तब किसी की जो है भावनाएं नहीं उमड़ती। वहां वेस्ट एशिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंदुस्तान में नहीं हो जवाब साहब ये बताइए मुझे, आपको कुछ भाई अरे ये बताइए मुझे ना, गलत फिर देखिए मीडिया के अंदर लेबनान का आपस का नैरेटिव वॉर है, पूरे यूरोप के अंदर प्रदर्शन हुए जब गाजा के ऊपर हुए, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर वहां तो शरणार्थी गए हुए वहां से फेंक दी, वहां शरणार्थी जो भागे हुए हैं उन्होंने प्रदर्शन किया, समझ में आता है। भारत के मुसलमानों को क्या मतलब, लोगों को एंटोनियो गुटरेस आकर के रो कर जोर से सिर्फ बोलने से नहीं होगा, तर्क लाइए ना सर। और यहाँ पे इंसानियत का तकाजा सुनिए, नहीं इंसानियत का तकाजा है, इंसानियत का तकाजा 7 अक्टूबर को 1000 लोगों को मार दिया गया, सही था कि गलत? जवाब साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, जवाब साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, जवाब साहब एक सवाल का जवाब दीजिए। 7 अक्टूबर को 1000 लोगों को मार डाला हमास के आतंकियों ने, सही था कि गलत? 1000 लोगों को मार डाला था, सही था कि गलत? हमास के आतंकियों ने मारा था, सही था कि गलत? नहीं, इंसानियत का तकाजा आपके चेहरे का मुखौटा भी उतर जाएगा। मजलूम फिलिस्तीनियों को मजलूम ठीक है, जो 1000 लोग, उनका क्या कसूर था? की धज्जियां उड़ा के फेंक दी, यूनाइटेड नेशन की धज्जियां उड़ा के फेंक दी। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, क्या किसी ने यह कहा कि भाई उस समय हुआ था उसका बदला लिया जाएगा? ये मानना मेहमान में मैं तेरा मेहमान वाली बात है। ये आज की दुनिया है और उसके अंदर इंसानियत की धज्जियां कोई उड़ा, इंसानियत की बात सिर्फ जो है तब होती है जब अपना आतंकी भी मारा जाता है, आपके अगर धर्म का हो तो उसकी तारीफ। एक सेकंड, सही जवाब। आज के विषय पर रहते हैं, आज के मुद्दे पर रहते हैं। के सिन्हा सर, बिल्कुल सीधा संक्षिप्त छोटा सा सवाल कि क्या ईरान पर इजराइल बड़े हमले करेगा? दूसरा सवाल ये, आज जुमे की नमाज है, आज सुपुर्दे खाक किया जाना है, क्या ऐसे दिन को जब आज हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स जो बचे हुए हैं वो आज बाहर आएंगे, क्या ऐसे वक्त को चुनेगा इजराइल हमले के लिए? देखिए प्रत्युष, टाइम्स एंड अपॉर्चुनिटी और मिलिट्री टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करते हैं। ये 200% ये लेकर चलिए कि इजराइल करेगा, कब करेगा, कहां करेगा, कैसे करेगा, ये सरप्राइज एंड डिसेप्शन का हिस्सा है, ये डिबेट्स में नहीं आते हैं। और वो पूरा का पूरा ये आप लेके चलिए। देखिए ईरान ने अपनी कब्र खोदी है, और कब्र किसने? वो कट्टर ईरान ने। ईरान 1970 पहले के पहले इतना अच्छा देश था, इसी तरह लेबनान था। लेबनान का पूरा घट्टा बैठा 82 के बाद, ये एक क्रिश्चियन बहुल देश था। तो जिस तरह से चीजें हुई हैं, और आपने देखा होगा फर्स्ट जब ये मारा गया उसके बाद 27 सितंबर को ये इसका चीफ, हिजबुल्लाह का चीफ, तो इदबिल सीरिया में एक जगह है, वहां पर पूरे के प्रभुदयाल सर जिस दिन अटैक होता है, प्रभुदयाल सर, जिस दिन इजराइल पर अटैक होता है ईरान के द्वारा, उस दिन तो कहा जाता है इजराइल की तरफ से कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इसका हम जवाब देंगे।
और बहुत बड़ी गलती की है ईरान ने। उसके बाद से बिल्कुल इजराइल शांत है। क्या अंदर खाने अमेरिका के साथ कोई चर्चा चल रही है? क्या यह वक्त अमेरिका के साथ मिलकर तय किया जाएगा? क्योंकि अमेरिका ने एक बात साफ कर दी है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इजराइल हमला ना करे। क्या चल रहा है अंदर खाने सर? देखिए, मैं जनरल सेना से पूरी तरह से सहमत हूं जब उन्होंने कहा कि इजराइल जरूर एक बड़ा जवाबी अटैक करेगा। किस तरह से करेगा? वो पूरी सोच से करेगा। साइबर अटैक सबसे पहले होगा। जो ईरान की बहुत सी फैसिलिटीज हैं, उनके अपने सिस्टम्स हैं, उनको खत्म करेगा। फिर ईरान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, बड़ी बड़ी मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, उस पे अटैक होगा। और जहां तक ये विषय है कि क्या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक होगा या नहीं, जरूर अमेरिका ने राय दी होगी कि आप जरा ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे ना अटैक कीजिए। लेकिन देखिए, अमेरिका की कथनी में और करनी में हमेशा फर्क होता है जी। वो पब्लिकली जो कह रहे हैं वो बात अलग है। जी, जेके त्रिपाठी सर, ये कहा जा रहा है कि ये पटकथा अमेरिका के द्वारा काफी पहले लिख दी गई थी, ईरान को प्रोवोक करो, ईरान अटैक करेगा, और उसके बाद एक मैसेजिंग जाएगी कि अब ईरान पर अटैक करना हमारे लिए जरूरी है। ईरान को उकसाना उनका उद्देश्य प्रोवोक था करना। और उन्होंने उकसाया। और जहां तक रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका जो कहता है कि आप यहाँ ना हमला कीजिए, यहाँ ना हमला कीजिए, उसके साथ ही अमेरिका हथियार भी देता है। इसलिए ईरानी हमले के पहले अमेरिका ने जितने भी मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य अड्डे थे, वहां पर सैनिकों को, लड़ाकू विमानों के बेड़ों को बढ़ा दिया। यानी सब कुछ प्री प्लान था पूरा सर। इंडो पैसिफिक के अंदर आप देख ली किस तरीके जेके त्रिपाठी सर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रत्युष। ये अमेरिका की सक्रिय भागीदारी और स्वीकृति के बिना हो ही नहीं सकता था, और इसीलिए अमेरिका कुछ भी कह रहा है, इजराइल कह रहा नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि इजराइल अभी निकट भविष्य में ईरान पर हमला नहीं करेगा। निकट भविष्य में अभी इजराइल सिर्फ लेबनान पे अपने को कंसंट्रेट, पूरा फोकस वहीं होगा। हाँ, दूसरी और चीज दुनिया के लिए अच्छा ही रहेगा कि अभी जो है एस्केलेशन ना हो, क्योंकि निश्चित तौर पर इसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है। क्योंकि अगर ईरान के साथ एस्केलेशन और बढ़ता है तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया और खासतौर पर भारत पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित तौर पर यह एस्केलेशन अच्छा नहीं है। और भारत के लिए ईरान हो या इजराइल, दोनों के साथ अच्छे संबंध है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सभी खास मेहमानों का इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए।